Let's talk about the cortical and subcortical areas along with the disease जो इनसे related है वो पार्किंसंस डिजीज है। अब हमने पढ़ा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो मोटर फंक्शंस को करवा रहा है बॉडी के एट डिफरेंट लेवल्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सेंसरी मोटर एरियाज प्रेजेंट हैं। सेंसरी मोटर एरियाज मतलब सेंसरी से नाम सेंसरी एरिया जो सेंस कर रहे हैं रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन को, और मोटर एरियाज जो मोटर एक्टिविटी करवा रहे हैं। डिफरेंट जो एरियाज प्रेजेंट हैं वो जो मोटर एक्टिविटी करवा रहे हैं, सेंसरी मोटर एरियाज प्रेजेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब एसोसिएशन कॉर्टेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइमरी मोटर एरिया पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब के। यह सारा आगे फ्रंटल लोब होता है, इसके पोस्टीरियर पार्ट पे प्राइमरी मोटर एरिया, उसके आगे थोड़ा सा एंटीरियर प्री मोटर एरिया प्रेजेंट होता है। फिर जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है जब उसका लोब बन रहा होता है, टॉप पे प्रेजेंट होता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। उसके साथ साथ सेंट्री मोटर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स और पैराइटल लोब एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होते हैं जो वेरियस फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओवरऑल सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सब कॉर्टिकल एरिया एंड ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई। सब कॉर्टिकल नाम से शो हो रहा है कि बिलो द कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स सुपरफिशियली प्रेजेंट है, उसके डीप जो प्रेजेंट होगा वो सब कॉर्टिकल एरिया है। सब कॉर्टिकल एरिया के जो डीप होगा ब्रेन स्टेम एरिया होगा। अब जो सब कॉर्टिकल एरिया है उसके अंदर वेरियस न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई क्या होते हैं? सेल बॉडीज, गैंग्लिया कह सकते हैं हम इनको हम न्यूक्लियाई कह रहे हैं। सब कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई बीनीथ द कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होती है। अब इनकी डायरेक्ट एक मोटर एक्टिविटी में इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन्स को इन्फ्लुएंस करें। सब कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई ये जो डीप प्रेजेंट है, इनकी इन्फॉर्मेशन पहले कॉर्टिकल एरिया में जाएगी, जब वो कॉर्टेक्स के एरिया में जाएगी फिर उधर से वो अपनी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्वॉल्व किस में होते हैं? प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका है प्लानिंग और मॉनिटरिंग, मतलब प्रोग्राम फॉर्मेशन एंड प्लान फॉर्मेशन, उस तरह की सेंस में। सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई में जो मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनको हम कह रहे हैं बेसल न्यूक्लियाई। लिंक विद द सर्किट्स, ये जो बेसल न्यूक्लियाई हैं सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। ये ऊपर लिंक सर्किट फॉर्म करते हैं जो कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स के सर्किट्स प्रेजेंट हैं उनके साथ ये एक रिलेशन फॉर्म करते हैं, एक कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं जिसके थ्रू ये प्लानिंग और मॉनिटरिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सम लिंक्स आर जो लिंक फॉर्म हो रहा है वो इस तरह फॉर्म हो रहा है। सेंसरी मोटर न्यूक्लियाई जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है उनका लिंक है नीचे बेसल न्यूक्लियाई या सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई से, फिर उसका लिंक है थ्रू टू द थैलेमस। अब यही रिवर्स में भी एक्टिविटी इन जो इम्पल्सेस हैं वो भी जा रही होती हैं थैलेमस से बेसल न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई से सेंसरी मोटर न्यूक्लियाई को, इस तरह एक्टिविटी इन्फ्लुएंस हो रही होती है। अब ये जो सर्किट्स फॉर्म हो रहे हैं कॉर्टेक्स के सब कॉर्टिकल एरिया के साथ, कुछ इनमें से फैसिलिटेटरी है मतलब एक्टिविटी इंक्रीज करवा रहे हैं, अदर आर इनहिबिटरी मतलब एक्टिविटी को डिक्रीज करवाए, नर्व इम्पल्सेस कम हो रही हैं। अब अगर इस एरिया को ट्रॉमा हो जाए कि कोई एक्सीडेंट हो और ये एरिया इस एरिया को चोट पहुंचे तो कुछ कंडीशंस में हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड मूवमेंट मतलब स्टिफ हो जाएंगे मसल, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट फुल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, कोई भी उसमें रिलैक्सेशन का पर्पस नहीं होगा, रिजिड हो जाएंगे मसल्स। अगर इनहिबिटरी एरिया को ट्रॉमा हो तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। फ्लैसिड मतलब मसल की जो टेंशन है जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में डेवलप होती है वो नहीं होती। फ्लैसिड मतलब टेंशन डेवलप नहीं हो रही और उसके थ्रू पैरालिसिस हो जाएगी जब वो इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकेगी और ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। अब इन एरियाज के साथ जो डिजीज़ लिंक्ड है, जो इनके ट्रॉमा या डैमेज के साथ लिंक्ड है, वो है पार्किंसंस डिजीज़। इनपुट टू बेसल न्यूक्लियाई इज डिमिनिश्ड। बेसल न्यूक्लियाई जो हमने पढ़े सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई में प्रोमिनेंट है, उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसको इनपुट मिल रहा है वो डिमिनिश हो जाता है
डिमिनिश इनपुट किससे मिल रहा है? फ्रॉम द लोअर सेंटर्स, थैलेमस और बेसल न्यूक्लियाई को जो इनपुट फॉरवर्ड कर रहा है वो डिमिनिश हो जाता है। इंटरप्ले ऑफ फैसिलिटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरॉन्स अनबैलेंस्ड। अब नॉर्मल स्टेट में जो हेल्दी स्टेट होती है उसमें फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का एक बैलेंस होता है ताकि एक कंट्रोल्ड मसल एक्टिविटी करवाई जा सके। जब वो बैलेंस नहीं होगा तो एक अनबैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या तो हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट हो जाएगी या फ्लैसिड स्टेट डेवलप हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ मोटर कॉर्टेक्स रिड्यूस। जब बेसल न्यूक्लिया से आगे मोटर कॉर्टेक्स को सिग्नल इजी नहीं जा रहे तो मोटर एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी और उसकी जो एक्टिवेशन है मोटर कॉर्टेक्स की वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो अब डॉक्टर के पास कोई बंदा गया है उसके क्या सिम्टम्स होंगे, किस तरह वो डायग्नोज होगा। एक अनेजिया की सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ मूवमेंट होती है ऑफ द मसल्स। ब्रेडिकाइनेजिया, स्लो मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स। मस्कुलर रिजिडिटी, रिजिड हो गए मसल्स। ट्रेमर एट रेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज इज ट्रेमर एट रेस्ट, दैट इज शेकिंग ऑफ हैंड्स एट रेस्ट, वो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट नहीं होगी। अदर मोटर नॉन मोटर एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं। मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, अनइमोशनल फेशियल एक्सप्रेशन होगा उस बंदे का, उसके मसल्स रिजिड नहीं होंगे और एक फ्लैसिड सी स्टेट होगी और मास्क लाइक अपीयरेंस होगी। अनस्टेबल गेट मतलब उसकी चाल में अनस्टेबिलिटी होगी, प्रॉपरली वो अपना हाथ मूव नहीं कर रहा होगा और इस तरह की पोस्चर में भी उसके साथ मसले होंगे। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा है। ये न्यूक्लियस है इन द सब कॉर्टिकल एरिया बेसल न्यूक्लियाई के साथ साथ जो ब्रेन स्टेम में उसके बिलो प्रेजेंट है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा है। इसको हम ब्लैक न्यूक्लियस कह रहे हैं। ब्लैक न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत डेंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लैक कलर शो होता है, डेंस कलर शो होता है। इसकी वजह से इसको सब्सटेंशिया नाइग्रा का नाम दिया गया है। ब्रेन स्टेम के अंदर एक न्यूक्लियस है बेसल न्यूक्लिया के नीचे। मेजर डिफेक्ट ऑफ इट इन पार्किंसंस डिजीज। अब मोस्ट जो आपके पास डिफेक्ट आ रहा है पार्किंसंस डिजीज़ में वो बेसल न्यूक्लियाई से भी नीचे का लेवल है जो ब्रेन स्टेम न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूरॉन्स नॉर्मली प्रोजेक्ट टू न्यूक्लियाई वेयर दे रिलीज डोपामीन फ्रॉम एन एक्सॉन टर्मिनल्स। अब इसके जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के जो न्यूरॉन्स हैं ये इंफॉर्मेशन किस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं टू द अपर लेवल थ्रू डोपामीन सिक्रीशन। डोपामीन जो है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करवाती है, प्रोपगेट करवाती है टू द अपर लेवल ताकि वो सब कॉर्टिकल एरिया में जाए, फिर उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाए और इस तरह मोटर एक्टिविटी रेगुलेट हो। तो डिक्रीज डोपामीन, जब डोपामीन की सिक्रेशन कम होगी उसकी एक्टिवेशन कम होगी मसल वो न्यूरॉन्स की। जब न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन कम होगी तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन कम होगी। एज अ रिजल्ट मोटर एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगी जिसकी वजह से हमारे पास एक पार्किंसंस डिजीज़ की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। डिक्रीज्ड एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, बात हुई कि जो सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया में उसकी डिक्रीज्ड एक्टिविटी होगी, एज अ रिजल्ट मोटर एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी वो। दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरियाज। और उसके साथ साथ जो रिलेटेड डिजीज़ है वो पार्किंसंस डिजीज़।